दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 1 फरवरी सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम ग्रेन्स यानी अनाज में मक्का पे करेंगे चर्चा। मक्का की खरीदारी और बिकवाली दोनों ही सुस्त पड़ गई है और मंडियों में आवक सीमित होती जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पर हमारी दी गई जानकारियाँ आपके लिए रुचिकर, लाभप्रद और व्यापार वर्धक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन हमारे शो की आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। गौरतलब है कि मक्का की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार करने को मक्का की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार होने के समाचार मिल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण खरीदारी और बिकवाली दोनों ही सुस्त या सीमित हो रही है। मंडियों में आवक भी लगातार कम होने के समाचार मिल रहे हैं। इथेनॉल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के खरीदारों ने मार्च तक अपने इथेनॉल की सप्लाई पूरी सुरक्षित कर ली है, यानी मार्च महीने तक जो इथेनॉल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी जो स्टोरेज है, स्टॉक है, वो पूरी कर ली है। इसकी वजह से गतिविधियों में सुस्ती देखने को मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यानी ओएमसी ने हाल में ही ESY 2024-25 के दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए सी भारी गुड़ और चावल अधिशेष से प्राप्त 124 करोड़ लीटर वैल्यू जनरेटेड एनहाइड्रक्स इथेनॉल की सप्लाई की बोलियां आमंत्रित की है, जिससे कीमतों को स्थिर कर दिया गया है। दोस्तों ये 124 करोड़ लीटर जो इथेनॉल की सप्लाई की बोली आमंत्रित की गई है, इससे मक्का की कीमतों को स्थिरता मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बहुत कम हलचल या एक्टिविटी देखी जा रही है और महाराष्ट्र में मक्का की कीमत 2350 रुपये प्रति क्विंटल बताई जा रही है, जो कि FCI चावल की अधिसूचना से पहले 2400 रुपये थी, अब घटकर 2350 रुपये है। उत्तर प्रदेश में 2600 से 2650 रुपये प्रति क्विंटल है और पोल्ट्री और दूसरे कैटल फीड की डिमांड अभी कमज़ोर बताई जा रही है। छिंदवाड़ा में मक्का की कीमतों में टेम्परेरी रूप से 1000 से 1200 रुपये प्रति टन की वृद्धि देखी गई है, लेकिन चावल की बिक्री पर सरकारी रिपोर्ट के बाद फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में मक्का की आवक में भारी कमी आ गई है, जो 70,000 से 80,000 क्विंटल से घटकर मात्र 5 से 6,000 क्विंटल रह गई है। कर्नाटक में कीमतें 23,800 से 24,000 रुपये प्रति टन की भाव बताई जा रही है, जबकि बिहार में कीमत 2650 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बताई जा रही है। कोलकाता में 2780 रुपये प्रति क्विंटल की कीमतें मक्का में बताई जा रही है। गौरतलब है, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में खरीदार बने हुए हैं, लेकिन ऊंची कीमतों पर खरीदारी करने की में उनकी रुचि कम नज़र आ रही है। विक्रेता सीमित बिक्री का दबाव दिखा रहे हैं और निर्यात अभी धीमा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गतिविधियां भी कम है मक्का में, क्योंकि पहले स्टॉक के लिए पोल्ट्री इन्वेंट्री का स्तर अनुकूल बना हुआ था और खरीदारी 6 से 8 दिनों से अधिक सक्रिय होने की उम्मीद है, जो कि नई खरीद के साथ सिस्टम बैठ जाएगा। कर्नाटक में एथेनॉल कंपनियों में 23,800 से 24,000 रुपये प्रति टन की मक्का की खरीदारी हो रही है, जबकि पोल्ट्री फीड की कीमतें क्वालिटी अनुसार 2400 से 2500 रुपये प्रति टन के बीच भाव घट बढ़ रहे हैं। बिहार में कीमत 2650 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर है। कोलकाता के अंदर भी इसी के आसपास भाव चल रहे हैं और वहाँ 2780 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं। रबी फसल से पहले पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया में आयातित मक्का से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। कुल मिलाकर मक्का का बाजार शॉर्ट टर्म के अंदर स्थिर है और फरवरी के दूसरे सप्ताह से थोड़ी मूवमेंट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिहार में मांग की तुलना में कमज़ोर स्टॉक की स्थिति के कारण मार्च में कीमतों के ऊपर एक नज़र रखने वाली बात है। गौरतलब है कि जब तक खरीदार यानी बाइंग एक्टिविटीज़ में उल्लेखनीय वृद्धि या सप्लाई के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो, जब तक मक्का के ऊपर कोई बड़ा मूवमेंट आने की उम्मीद व्यापारी कम लगा रहे हैं और अभी कुछ 2-1 सप्ताह तक मक्का के अंदर सीमित दायरों में कारोबार होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ और जवार पर हमारे अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ तिलहन, दलहन, मसाला, कपास के अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब और करना ना भूलें। साथ साथ हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों,